are so many myths regarding misnomers regarding diabetes. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी बातें सुन चुके होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में। और जब पहली बार किसी भी इंसान को ये पता चलता है कि ही और शी वाज डायग्नोस्ड विथ डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उन्हें ये लगता है कि अब हमारी लाइफ पूरी तरह से मेडिकेशंस डिपेंडेंट हो गई है। तो वो ये सोचते हैं कि एलोपैथिक मेडिकेशंस की तरफ हम ना जाएं, हम आयुष मेडिकेशंस की तरफ जाएं। तो वो कांटेक्ट करते हैं अपने अगल बगल में उन्होंने जिनके बारे में सुन रखा होता है, वो आयुष डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं और वो कम्प्लीटली 1 साल 2 साल तक कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर 2-3 साल इनिशियल 2 to 3 इयर्स में उनका काफ़ी कंट्रोल रहता है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 इयर्स ऑल ऑफ अ सडन उनका अप स्ट्रोक होता है, ब्लड शुगर लेवल। कभी कभी तो पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक लेकर आते हैं या फिर स्ट्रोक लेकर आते हैं। और जब हम लोग डिटेल से हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ही और शी वाज ऑन आयुष मेडिकेशन फॉर द लास्ट 2 to 3 इयर्स। मेरा ये मानना है कि एवरी पैथीज लाइक whether it may be Ayurvedic medications, where it may be homeopathic, where it may be allopathic medications, सबकी अपनी अपनी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगी कि काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट और नियर बाय फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशंस। क्योंकि आप सब हो सकता है नहीं जानते हैं, लेकिन एक मिथ्स है, एक रियलिटी है कि मेडिकेशंस में स्टेरॉयड होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर इनिशियली कंट्रोल रहेगा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो आपका बढ़ाता है। दूसरा मिसनोमर है कि मिथ्स है कि इनिशियल अगर फर्स्ट टाइम कोई डायग्नोस्ड हो रहा है डायबिटीज़, तो उनको इनिशियल फेज़ में उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डिरेंज नहीं रहता। उसको हम लोग हनीमून पीरियड के नाम से जानते हैं। आपका पोस्ट पेरेंडियल तो हो सकता है कि बढ़ा हुआ रहे, लेकिन फास्टिंग आपका बहुत कंट्रोल में ही रहता है या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ रहता है और आपको लगता है कि आप मतलब बिना मेडिकेशंस के भी इसे डाइट एंड एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लेते हैं। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल्स हु हैव strict control on their diets and strict control on their exercise and their lifestyle modification, but हम लोग जनरली वो प्रैक्टिस करने में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर बहुत रैपिड राइज करता है और हमें फिर मतलब फ़र्स्ट टाइम ही हमें 2 और 3 मेडिकेशंस पे आना पड़ता है फर्स्ट टाइम। तीसरी मिथ्स है कि क्या हमें पूरे जीवन भर मेडिकेशंस लेना पड़ेगा? तो हाँ, इसका आंसर वही है। आप जितना कंट्रोल रखेंगे अपने ब्लड शुगर प्रोफाइल को, जितना कंट्रोल रखेंगे अपने लिपिड प्रोफाइल को, उतना ही फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क आपका कम होता है। फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस लाइक किडनी फेलियर, लाइक आपको हार्ट अटैक, लाइक आपको रेटिनोपैथी, लाइक आपको स्ट्रोक का अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। वक्त वक्त पर अपने नियरेस्ट फिजिशियन, नियरेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करते रहें और अपना इन्वेस्टिगेशंस एट रेगुलर इंटरवल पे अपना करवाते रहें। उसके साथ ही आपको घर पे डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज फेस्टिवल है, आज पार्टीज़ है, तो आज हम थोड़ा चीट मील कर लें, लेकिन फिर कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। टुमारो विल नेवर कम। तो